नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं समुद्र दिवस विश्व समुद्र दिवस पर एक रिपोर्ट लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को जानना कि किस तरह से जो है हमारा समुद्र अपनी जो है हम सभी के लिए कितनी सहभागिता के साथ काम कर रहा है और हमारा उसमें उसको क्या योगदान है कि उसको संरक्षित किया जाए। जो हम सब उस पर निर्भर हैं, उसकी निर्भरता को लगातार बरकरार रखने के लिए क्या करनी चाहिए। तो बता दूं कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में जो है ओशियंस अवतार एक जो है विशाल नदी है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई है। और पोसाइडन, सभी को पता होना चाहिए, पोसाइडन को समुद्रों का देवता माना गया है। हिंदू पुराण में वरुण समुद्र के देवता हैं। मंदिरों में भले ही वरुण देव की पूजा नहीं होती, परंतु भगवान स्वयं उनसे मदद मांगते हैं, जैसे भगवान राम ने मांगी थी। समुद्र जीवन और अमृत का भी स्रोत है। देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से ही जो है अमृत कलश प्रकट हुआ था। कुल मिलाकर सदियों से ही समुद्र का हमारे जीवन में जो है स्थान रहा है, वह किसी भी प्रकार के स्तरीय या हल्का नहीं है। फिर भी आज के दौर में जो है 8 जून को हम लोग विश्व समुद्र दिवस की महत्ता को जो है मनाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग सिर्फ जो है नाम मात्र के लिए इसको सरोकार करते हैं, उसका अर्थ भूल जाते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ सके, और नए हो तो एक बार जरूर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं बता दूं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं। तो इस वर्ष जो है विश्व समुद्र दिवस यानी 8 जून का थीम जो है जीवन व आजीविका हेतु समुद्र, या आप कहो तो समुद्र जीवन व आजीविका, इसका ये थीम है यानी विषय। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस लाइन को याद करना, क्योंकि अक्सर इस तरह का सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी पर आधारित है। 94% जीवित प्रजातियां जल में पाई जाती है। 65,000 किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाएं जो है समुद्र के भीतर है। तो ये समुद्र का जो योगदान है, जो सहभागिता है हमारे जीवन में, वो काफ़ी बड़ी है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि समुद्र नहीं रहेगा तो हमारा जीवन की जो है आने वाली भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं बहुत सारी बातें आपको आगे बताने वाला हूँ और अब बहुत सारे डेटा और आंकड़ा आपके बारे में आपको जो है जानकारी देने वाला हूँ। बता दूं कि समुद्र जो है वृहद है, इसकी जो है अवहेलना करना भी मुश्किल है। इसका परिणाम भी जो है भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसको संरक्षित किया जाए और बड़े पैमाने पर किया जाए। सभी राज्य देश मिलकर के जो है इस पे काम करें समुद्र विज्ञान के ऊपर पे, क्योंकि लोग जो है समुद्र से दूर भाग रहे हैं और उसका दोहन कर रहे हैं, साफ देखा जाए तो। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर का क्षेत्रफल लगभग 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र की दिशा का ज्ञान करने के लिए आरंभ में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। 2011 में बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियम ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि इससे जादुई शक्तियां हैं, जिसके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। मृत सागर दुनिया का अकेला ऐसा समुद्र है जिसका पानी दूसरे समुद्र के तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा, तकरीबन लगभग 33% खारा और भारी है। वैज्ञानिक समुद्री अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र विज्ञान की शुरुआत कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1768 और 1779 के बीच प्रशांत महासागर के अन्वेषण के लिए की गई समुद्री यात्राओं से है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% से अधिक जल समुद्र में फैला हुआ है। पानी की विशेषता इसका खारा और नमकीन होता है। समुद्र के पानी का एक खारा ठोस सोडियम और क्लोराइड के कारण होता है। समुद्री में जो पोटेशियम भी पाए जाते हैं। तो आखिरकार 8 जून को विश्व समुद्र दिवस क्यों मनाया जाता है, बहुत ही बड़ा सवाल है। लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए आज मैं बता दूं कि आज के दौर में 8 जून को मनाए जाने वाले विश्व समुद्र दिवस की महत्ता कदाचित 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की इतना समीप होने की वजह से कम होती है और कई लोगों को इसके बारे में जो जानकारी तक नहीं होती है। विश्व समुद्र दिवस की अवधारणा सर्वप्रथम 1993 में ब्राजील में हुए अर्थ समिट में की गई थी। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आधिकारिक रूप से इसे 2008 में से ही मान्यता दी गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जनसामान्य में समुद्रों का संरक्षण व उसके संसाधनों के चिरस्थायी प्रबंधन हेतु जागरूक करना है। तो देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुत सारे ऐसे जो हैं दिवस मनाए जाते हैं जिससे पृथ्वी को बचाया जा सके, लोगों के जीवन को बचाया जा सके, मानवता को बचाया जा सके, इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को बचाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी जो है हम सभी की है। हम सब जो है एक जागरूक इंसान बन के, नागरिक बन के अपने अपने देश, अपने अपने
तरह से अपनी जन सहभागिता बरकरार रखें, ताकि लोग और हमारी जो भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो बना रहे, उसका जो है बैलेंस बना रहे, उसमें तालमेल बना रहे, अन्यथा जो है सभी निरस्त हो सकते हैं। तो समुद्र ने पाली है सभ्यताएं। ऐतिहासिक रूप से सभ्यताएं समुद्र तट के आहार, परिवहन, सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टिगत उनके समीप विकसित हुई है। वर्तमान में विश्व की 40% आबादी समुद्र तट के 100 किलोमीटर में निवास करती है। भारत में भी लगभग 14% से अधिक की आबादी 69 जनपदों में समुद्र के समीप रहती है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग के अनुसार दुनिया भर में करीब 330 करोड़ लोगों को 20% दैनिक प्रोटीन मछलियों से प्राप्त होती है। 50% से अधिक समुद्री भोजन का व्यापार विकासशील देशों से, यानी लगभग 85% जो है एशिया से, और 10% वैश्विक आबादी की आजीविका मछली पालन है। तो ये देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो रिपोर्ट आई है, जो कि बहुत ही एक सोचने की चीज़ है कि कितना बड़ा क्षेत्र जो समुद्र है, यहाँ दुनिया का 1/3 क्षेत्र जो है समुद्र है पृथ्वी का, उसमें से लोग जो है कितने बड़े पैमाने पर निर्भर हैं, कितने सारे जो उनसे लोगों की जो है निर्भरता है, लोग उस पर निर्भर हैं, लोगों की जीवन यापन जुड़ी हुई है। तो उनके जो विविध प्रयास जो हम सब के होनी चाहिए इसको बचाने की, उनके जीवन, समुद्री जीवों के बचाने की बहुत ही ज़रूरी है। तो विकराल होंगे इसके प्रभाव। तो आने वाले समय में जो है आपको बहुत ही चिंताजनक माहौल देखने को मिलेगा, जैसे कि हाल ही में भारत में 2 तूफान आया है। तो चलिए बता दूं कि जलवायु की दृष्टि से समुद्रों की अहम भूमिका है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के 93% ताप वह जब्त करते हैं। चेतावनी है कि वर्ष 2100 तक पृथ्वी के तापमान पूर्व औद्योगिक समय से 1.5 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। विश्व मेट्रोलॉजिकल संस्था के सचिव के द्वारा जो है मई 2021 में यह चिंताजनक बात कही गई है कि तापमान की यह वृद्धि अब 2026 तक ही हो जाएगी। तापमान में वृद्धि मरीन हीटवेव, समुद्रों का अम्लीकरण व प्रदूषण से 700 से अधिक प्रजातियां प्रभावित है। वह इससे समुद्री तूफानों, तेज बारिश के आसार परिलक्षित हो रहे हैं, जिसका सीधा संबंध आजीविका और अर्थव्यवस्था से होगा। भारत में आप लोगों ने देखा 2 तूफान ताकते आए, और जो है कि हाल ही में बंगाल में जो है उठा है तूफान। तो ये सभी जो है इनके कारण हैं, इनके प्रभाव जो दिख रहे हैं, जो कि विकराल रूप लेकर के जो है दुनिया की हर अर्थव्यवस्था और आजीविका को जो है चिंता में डालने वाले हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो समुद्र को जो है साफ तौर पे हम सभी का ऐसे प्रयास होना चाहिए कि वहाँ का जीवन को कैसे बचाया जाए। तो यह स्पष्ट है कि जीवन और आजीविका हेतु समुद्र अति महत्वपूर्ण है। समुद्रों की कोई सरहद नहीं है जहाँ से किसी अन्य का फैलाया हुआ कचरा रोका जा सके। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे। समुद्रों का संरक्षण व प्रबंधन हेतु बहुआयामी रणनीति ही कारगर होगी। जलवायु परिवर्तन और ओशन वार्मिंग के दुष्प्रभाव हेतु वहीं विविध प्रयासों की आवश्यकता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। नीतिगत रूप से जो है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का कम और रिन्यूएबल साफ ऊर्जा का अधिक उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का डिकार्बोनाइजेशन, मैंग्रोव वनों का संरक्षण, समुद्रों के योगदान के आकलन हेतु समुद्री लेखा जोखा रखना, भूमि सृजित प्रदूषण पर अंकुश रखने की, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना आदि का कार्यान्वयन करना होगा। हाल ही में आए तोक्ते तूफान ने अरब सागर में फेंके अथाह कूड़े को जो है, प्लास्टिक के कूड़े को जो है वापस समुद्र के तटों पर डाल दिया, जो कि एक ट्रेजर के रूप में दिखा है कि प्रकृति से लोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। खास करके वैसे क्षेत्र जहाँ पे लोगों की निर्भरता ज़्यादा है, लोगों की आजीविका ज़्यादा है, लोगों के जीवन ज़्यादा है निर्भर, तो बढ़ रहे हैं डेड जोन। डेड जोन का मतलब क्या है, यानी खतरनाक रूप से फैला हुआ क्षेत्र जो कि पूरी तरह से असंतुलित होता जा रहा है। तो विश्व के 90% मछली पालन क्षेत्रों का अधिकतम दोहन हो चुका है और 2050 तक मछलियां समाप्त होने की भी आशंका है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि और समुद्रों के अम्लीकरण से कोरल रीफ में जिसे मछलियाँ पलती है नष्ट हो रही है। केवल कोरल रीफ का आर्थिक योगदान $50 करोड़ रखा गया है।
इस तरह मछलियों के नष्ट होने से कोरल रीफ के समीप निवास करने वाले 40 करोड़ लोगों का वार्षिक आय, उनके आहार व स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होगा। नदियों के द्वारा प्रचुर मात्रा में उर्वरक व पशुओं और मनुष्यों के अपशिष्ट समुद्रों में ले जाया जा रहा है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी से डेड जोन बन रहे हैं। विश्व में लगभग 375 डेड जोन हैं, जिनमें मौजूद लाल एल्गी की वजह से समुद्री जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। तो मनुष्यों में बीमारियां भी जो है पैदा हो रही है। समुद्र में तैर रहे मानव सृजित समुद्री कचरे हैं, 80% प्लास्टिक है, जिसका अनुमानित भार लगभग 10 करोड़ टन है। इस कचरे में फंसने, दम घुटने और ऐसे निगलने से अनेक समुद्री जीव प्रभावित हो रहे हैं। हम सभी को यह जरूरी है कि कहा जाए तो बिजली बचाने, कागज का कम उपयोग, वाहनों की पुलिंग, मेट्रो, बस वगैरह के उपयोग, लाल बत्ती होने पर इंजन बंद करने, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग घटाने, समुद्री तटों को साफ रखने जैसी आदतों से जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण को रोकने हेतु योगदान दे सकता है। इस जीवन शैली हेतु सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के साथ दुष्प्रभाव की वैश्विक और स्थानीय स्तर पर आंकड़ों व सूचनाओं की जो जागरूकता की सतत आवश्यकता है। तो बिल्कुल जरूरी है। तो सामान्य अध्ययन जो है बदलेगी आदतें, समुद्री भोजन व उससे संबंधित अर्थव्यवस्था का संरक्षण हेतु मछली पकड़ने की नाजायज, अनियंत्रित और विध्वंसक प्रणालियां पर नियंत्रण रखना होगा। मछली पकड़ने के कोटे का अनुपालन सक्रिय सामुदायिक भागीदारी से ही संभव होगा, जिससे सभी को जीविका, भोजन भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान पूर्वक पोषण भी करना होगा। यह कोई सरल समाधान नहीं, निदान केवल प्रदूषण व मानव के लोभ के न्यूनीकरण से ही संभव है। मनुष्य को प्रदूषण छाप को कम करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए 4R यानी 4R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज को जीवन में शामिल करके बहुत कुछ संभव है। आज के उपभोक्तावाद के युग में यह सोच और भी जरूरी है। अतः जो है स्वार्थवश ही मानव जाति को यह स्वीकार करना होगा कि समुद्र उनकी व्यक्तिगत या सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि दुष्प्रभाव भी केवल मनुष्य की गतिविधियों का परिणाम है। तो बहुत ही बिल्कुल जरूरी है कि इसका दुष्प्रभाव को कम किया जाए। उसके लिए संतुलित व्यवस्था बनाई जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकारों को इस पर काम करने की जरूरत है। करीब करीब देखा जाए तो दुनिया की लगभग 3/4 से अधिक देश जो है समुद्र की ओर गुजर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा समुद्र भी आप देखोगे कि 7 से 8 राज्यों में समुद्री कोस्टल एरिया है। तो भारत को भी जो है इसमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है, इसके लिए संगठन बनाने की जरूरत है। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।